कुछ हुआ है क्या? कुछ नहीं हुआ। दरअसल मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। तुम अभी यमान को नहीं जानती हो। जब वो बात नहीं करता तो उसकी आंखें बोलती हैं बेटा। मुझे लगता है वो बार बार फॉर्मेलिटी की बातों से उकता गया है। तुम देखना मेरी बात सच होगी। इस वक्त वो जो भी महसूस कर रहा है एक दिन जरूर बताएगा तुम्हें। मैं तुमसे वो बात करने वाला हूं जो हम दोनों की जिंदगी को मुतासिर कर देगी। असल में मुझे तुमसे ये बात पहले करनी चाहिए थी, लेकिन ना कर सका। बहुत गर्मी नहीं हो गई यहाँ पे? मैं खिड़की खोल दूं? बाद में खोल लेना, ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा मैं। मैं तुमसे बहुत हो चुका। मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। क्या हम चले आपा? इस शहर नागिन को इस घर से निकलना ही होगा इसी वक्त। इस चुड़ैल ने यमान को अपने झूठ से बहुत बेवकूफ बना लिया। बहुत हो चुका। जुहाल, बहुत हो चुका। बहुत हो चुका। बस बहुत हो। जुहाल, अल्लाह के वास्ते चुप हो जाओ। किसी ने सुन लिया तो मुसीबत आ जाएगी। चले चले। बहुत हो चुका। ये नहीं देख सकती। शहर को इस घर से जाना ही होगा। मैं उसे यहाँ से निकाल के ही रहूंगी। वो जहाँ से आई है उसे जाना पड़ेगा। जुहाल, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। कोई उसे यहाँ से निकालता क्यों नहीं? निकालो उसे। निकालो उसे। चुप हो जाओ। कितनी बार कहूँ? वो जहाँ से आई है उसे जाना होगा अपनी पुरानी जिंदगी में। हर हाल में किसी भी कीमत पर जाना पड़ेगा उसे। यमान की जिंदगी से हर हाल में निकलना होगा उस चुड़ैल को। निकल जाओ। जुहाल, निकाले उसे। तुम मुझे भी बर्बाद कर दोगी। चुप हो जाओ। यमान, ये लड़की बड़ी शातिर है। यमान, चुप हो जाओ। तुम्हें मेरी बात सुननी होगी। यमान, उसने तुम्हें बेवकूफ बना है। क्या हो रहा है यहाँ? यमान, देखो यमान, शहर तुम्हें बेवकूफ बना रही है। सच कह रही हूँ। मेरी बात सुन रहे हो ना तुम? वो शैतान है। उसने अपना रूप बदला हुआ है। तुम्हें पता है ये जैसी लगती है वैसी नहीं है। कसम खाती हूँ, मैं सच कह रही हूँ। मेरे पास सबूत है। नहीं, वो तो मैंने रखा था लेकिन मुझसे खो गया। मगर मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी। मैं एक एक करके सब कुछ बताऊंगी। चुप कर जाए आपा। छोड़े मुझे। यमान, तुम मेरी बात सुनो। वो जैसी दिखती है वो बिल्कुल वैसी नहीं है। बिल्कुल नहीं है। शहर बिल्कुल नागिन है। नागिन। तुमने ये कहने की हिम्मत कैसे की? हद में रहो अपनी। मैं समझ गई हूँ। मैं बिल्कुल अच्छी तरह समझ गई हूँ। तुम्हें धोखा दिया जा रहा है यमान। उस चुड़ैल ने तुम पर जादू कर दिया है। तुम हकीकत नहीं देख सकते। तुम अंधे हो चुके हो। लेकिन फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। तुम बस मुझे एक बार सुन लो। सिर्फ एक बार सुन लो ना, तुम्हें यकीन आ जाएगा मुझ पर। बस बहुत हो चुका। अब खामोश नहीं रहूंगी। यमान को पता होना चाहिए। मेरी बात गौर से सुनो। अब मुंह से तुम एक लफ्ज नहीं निकालोगी और सुबह होने तक मेंशन से दफा हो जाओगी तुम। मैं तुम्हें अपने घर वालों के साथ आइंदा बिल्कुल ना देखूं।
यमान, यमान प्लीज रुक जाओ, मेरी बात सुनो, मुझे वाज़े करने दो बात को। प्लीज सुहाल को माफ कर दो, उसे यहाँ से ना निकालो प्लीज यमान, ऐसा मत करो। हाल सुबह होते इस घर से जाएगी, ये मेरा आखिरी फैसला है। मगर आखिरी फैसला है मेरा, तय हो गया। ये सब ऐसा क्यों हुआ? क्या आपको नहीं पता ये खाला? जुहाल मैडम ने तो ये आखिर करना ही था। यमान सर और सहर की शादी से चलती हैं वो। दोनों की खुशी देखी नहीं जा रही उनसे। खैर मुझे काम है, मैं किचन में जा रही हूँ। वो कैसे? तुम लोगों के मुताबिक मसला सिर्फ यही है कि इब्राहिम अनाड़ी है? क्या यही बात है? ठीक कहा, वो शख्स अनाड़ी है। मेरा मतलब है मुझे इब्राहिम से इसके सिवा कोई मसला नहीं है। अच्छा, मैं कहना चाहती हूँ कि इब्राहिम को मैं संभाल लूंगी। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, मुझे देर हो गई है। खुदा हाफिज किरास इंस्पेक्टर। जुहाल ने जो कुछ कहा है उस पर मुझे भी अफसोस है, लेकिन मुझे उसकी हालत बिल्कुल नॉर्मल नहीं लग रही है। ऐसा भी तो हो सकता है कि ये कोई पैनिक अटैक हो। अगर वो होश में होती तो क्या ऐसी बातें करती? मेरा मतलब है कि वो इस वक्त अपने आपे में नहीं है। हो सकता है उसे मालूम ही ना हो क्या कह रही है, और इस वजह से उसे मेंशन से निकाल देने का तुम्हारा ये फैसला बिल्कुल दुरुस्त है। वो इससे भी ज्यादा की मुस्तहक है। कोई भी मेरी बीवी के बारे में ऐसी बातें नहीं कर सकता। लेकिन हम लोगों की ये शादी तो फॉर्मेलिटी है ना, तो इसलिए इस तरह का रिएक्शन सही नहीं होगा। ये फॉर्मेलिटी हो या असली, तुम यमान करीमली की बीवी हो, और यमान करीमली की बीवी के मुतालिक कोई ऐसी बातें नहीं कर सकता, और जो भी करेगा उसे कीमत चुकानी पड़ेगी। बेहतर है तुम इस बारे में ना सोचो। कुछ चाहिए क्या तुम्हें? चाय लाऊं तुम्हारे लिए? नहीं, मैं लॉन में जाकर तीरंदाजी करूंगा। जुहाल, प्लीज दरवाजा खोलो।
मुझसे बात करो, खुदा के लिए ऐसा मत करो। बात करने के लिए कुछ नहीं रहा, समझ गई। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, आप समझ गई है ना। मैं यही रहूंगी, मैं यही रहूंगी, मुझे अकेला छोड़ दे। जुहाल, देखो यमान अभी बहुत ज्यादा गुस्से में है। उसकी बात मानने के सिवा हमारे पास कोई चारा नहीं है। अगर तुम अभी नहीं गई तो मामला और बिगड़ जाएगा मेरी जान। दफा हो जाए, बहुत हो चुका, चली जाए यहाँ से। चुप हो जाए, चुप करे। क्या हो क्या ये? चली जाए, चली जाए, मैं आपकी आवाज भी नहीं सुनना चाहती। दफा हो जाए। गारत हो जाओ तुम। जुहाल, जुहाल मेरी जान, मुझे आपकी कोई जरूरत नहीं। हाँ, कहो इतनी देर क्यों लगा रही हो? मैं किस कदर परेशान हूँ तुम्हें बता नहीं सकता। किराज, कारा से क्या बात हुई? मेरी ये बात हुई कि क्या? मुझे लगता है कि कारा को तुम पर बहुत गुस्सा है वो, लेकिन मैं उससे पूछ नहीं पाई कि क्यों है। लेकिन मैंने ऐसा क्या कर दिया कि कारा को मुझ पर इतना गुस्सा आ जाए? मैं तुमसे वो बात करने वाला हूं जो हम दोनों की जिंदगी को मुतासिर कर देगी। मैं तुमसे बहुत हो चुका, मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। क्या हम चले आबा? इस शहर नागिन को इस घर से निकलना ही होगा इसी वक्त। इस चुड़ैल ने यमान को अपने झूठ से बहुत बेवकूफ बना लिया। मैं तुमसे वो बात करने वाला हूं जो हम दोनों की जिंदगी को मुतासिर कर देगी। असल में मुझे तुमसे ये बात पहले करनी चाहिए थी, लेकिन ना कर सका। बहुत गर्मी नहीं हो गई यहाँ पे? मैं खिड़की खोल दूं? बाद में खोल लेना, ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा मैं। मेरा मतलब है कि वो इस वक्त अपने आपे में नहीं है। हो सकता है उसे मालूम ही ना हो क्या कह रही है, और इस वजह से उसे मैंशन से निकाल देने का तुम्हारा ये फैसला बिल्कुल दुरुस्त है। वो इससे भी ज्यादा की मुस्तहक है। कोई भी मेरी बीवी के बारे में ऐसी बातें नहीं कर सकता।
ईबो, क्यों उदास बैठे हो तुम? कुछ नहीं भाई, होता है कभी कभी। खुद को नीचे मत गिराओ। कल मैं भी बहुत उदास था, लेकिन आज मैंने खुद को संभाल लिया है। जिंदगी इत्तेफाकात से भरी हुई है। जिस बात की उम्मीद नहीं होती वो पलक झपकते ही हो जाती है। ये क्या है भाई? क्या तुम ये केक नहीं खा रहे? अब मैं पुराना वाला फिरात नहीं रहा। मैं कुछ नई चीजों को आजमाना चाहता हूँ और जिंदगी को एंजॉय करना चाहिए, क्योंकि जिंदगी केक के जायके की तरह मजेदार है। समझ गए ना इब्बू? तुम कैसी बातें कर रहे हो फिरात? कैसा केक, कैसा जायका? कोई बात नहीं, थोड़ा सा खा लो, बहुत मजेदार है। ये तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा मेरे दोस्त। मैं खाना तो नहीं चाहता, मगर चलो अब खा भी लो, बस करो ये नखरे। खाकर देखो तो ये कैसा है। मजेदार, थोड़ा और खा लेता हूँ। लाओ, जबरदस्त। कितनी देर से यहां खड़ी हो? बहुत देर नहीं हुई। चाय बनाई है तुम्हारे लिए। तुम्हें सर्दी लग रही है? यूसुफ के लिए दूध गर्म कर रही थी मैं। मैंने सोचा अब किचन में आ ही गई हूं तो चाय बना लेती हूँ, इससे तुम्हें अच्छा लगेगा और हो सकता है कि तुम्हारा गुस्सा भी कम हो जाए। मैं ठीक हूं। पुरसुकून होने के लिए यहां आया था और पुरसुकून हो चुका हूं मैं। लेकिन तुम्हें ठंड नहीं लगेगी?
मेरी फिक्र मत करो तुम यहां खड़ी मत रहो, चलो अंदर।
मैं कब सो गई पता नहीं चला। तुम कब आए यहाँ? क्या तुम सारी रात तीरंदाजी करते रहे हो? तुम्हें तो ठंड लग गई होगी, फिर तुम्हारे लिए गर्म सूप बना के लाऊं मैं? नहीं, जरूरत नहीं। सब कुछ ठीक है। आखिरकार मैं सुकून से हूं कि नहीं, इससे क्या फर्क पड़ता है। दरअसल कल हमारी बात पूरी नहीं हो सकी थी। क्या तुम बीमार हो? यूसुफ, वो कल रात अच्छी तरह से सोया नहीं। मैं उसे देख के आती हूँ। अब मैं क्या करूंगी? हाँ, इस बार तो वो बात कर ही लेगा मुझसे, और वैसे भी इस तरह भाग के कब तक इग्नोर कर सकती हूँ मैं ये? हाँ खाला। गुड मॉर्निंग मेरी जान, तुम सोए ठीक से? मुझे बहुत भूख लग रही है। मैंने ख्वाब में पास्ता की प्लेट देखी। चलो, अगर तुम्हें इतनी ही भूख लगी है तो फिर मैं किचन में जाकर तुम्हारे लिए कुछ मजे का बना के लाती हूँ, ठीक है? चलो, तुम भी अपने हाथ मुंह धो लो। निस्लिहान, उसे कितनी बार कहा है इधर उधर ना जाया करो। वो मार्केट गई है, पता नहीं कहाँ गई है। इतना काम पड़ा है, वो पता नहीं कहाँ है। परेशान मत हो, अदालत साहिबा आ जाएगी थोड़ी देर में। उसका ताज़ा हवा में जाने का दिल कर रहा होगा। निस्लिहान, तुम्हें क्या हो गया बताओ? नेस्लिहान, तुम ठीक तो हो? बताओ क्या हुआ है? बताओ क्या हुआ? निस्लिहान, मत पूछे खाला। शॉपिंग के दौरान 2 चोर मेरा बैग छीन कर ले गए। ओए मेरी बच्ची, चुप हो जाओ मेरी बेटी, चुप हो जाओ। अब तुम घर पर हो, महफूज हो मेरी बेटी। मैं ठीक हूँ खाला, लेकिन वो मेरा बैग ले गए। हाँ, तुम तो इतनी पीली जर्द हो रही हो। फिक्र ना करो, इस वक्त तुम घर पर हो। सब कुछ ठीक हो जाएगा नेस्लिहान। चलो ये पियो, शाबाश। हमें इसी वक्त पुलिस स्टेशन जाना चाहिए। बिल्कुल चलना चाहिए, क्योंकि इस तरह के लोग तो पर्स में मौजूद कार्ड्स को मिसयूज करते हैं। मैं फौरन फिराद को फोन करती हूँ, वो तुम्हारी हेल्प करेगा। ओके? ठीक है, ये ठीक है। इसमें से और पियो। चलो एक घूंट और लो। सब खैरियत है? जल्दी जा रही हो? आज रेस्टोरेंट पे टेक अवे के ऑर्डर बहुत ज्यादा हैं। मैंने सोचा कि जल्दी जाकर वो काम कर लूं ऑफिसर। मैं रात से कारा के बारे में सोच रही हूँ। लगता है उसे कोई बात परेशान कर रही है। मैंने सब पता लगा लिया है। कारा को सब पता है।
वो जान गई है कि इब्राहिम उसे चाहता है। वो किस तरह? कारा को अच्छी तरह जानता हूं। उसके रवैये से पता चल रहा था कि वो फंस गई है। कारा के इस रवैये की वजह सिर्फ एक ही है, और वो सिर्फ मोहब्बत है और कोई नहीं। इब्राहिम, मैंने उससे कितना कहा था कि तुम मुहतात रहो। क्या तुम्हें यकीन है ऑफिसर? जाहिर है किसी भी आदमी के लिए मोहब्बत को छुपाना बहुत ही मुश्किल होता है किरास। सहर साहिबा, लाए मुझे दीजिए। बहुत शुक्रिया आपका। ये लिफाफा आप और यमान साहब के लिए है। शुक्रिया जंगर भाई। क्या है ये? हमारे नाम से आया है, लेकिन देखा नहीं है मैंने। सहर क्रिमली। हाँ, अब से तुम भी क्रिमली हो। ये सब कुछ फॉर्मेलिटी के मुताबिक है। मतलब आईडी कार्ड। और हकीकत में भी ऐसा ही है। क्योंकि ये सब कुछ सच है। हकीकत में भी यही होना चाहिए। यानी हमें
यमान, तुमसे राब्ता नहीं हो सका इसलिए तुम्हें डिस्टर्ब किया। सिंगापुर वाले पार्टनर के साथ कुछ मसाइल हैं, तुम्हें ऑफिस आना पड़ेगा। क्या वाकई तुम्हें मेरी जरूरत है? तुम्हें पता है, अगर जरूरी ना होता तो जहमत ना देता मैं। ठीक है, तुम नीचे मेरा इंतजार करो, मैं आता हूं अभी। ठीक है। हम बाद में बात करेंगे। रोना बंद करो, हम बर्बाद हो गए। तुम्हें अभी हकीकत मान लेनी चाहिए। नहीं, आप नहीं, मैं बर्बाद हुई। आपके लिए कुछ नहीं बदलेगा। आप मुझे निकालकर अपनी जिंदगी में मसरूफ हो जाएंगी। ऐसा मत कहो सुहाल। तुम कुछ दिन मुझसे दूर उस जजीरे वाले घर में वक्त गुजारोगी, बस इतनी सी बात है। जब यमान का गुस्सा ठंडा हो जाएगा तो तुम्हें वापस लाने का तरीका ढूंढ लूंगी। मैं बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी। लेकिन तुम जाओगी। मैं कहीं नहीं जाने वाली, समझ रही है ना मेरी बात? वो नागिन शहर इस घर से जाएगी, समझ ले। वो जाएगी यहाँ से, मैं नहीं। सुहाल, लखारत करे। सुहाल, रुक जाओ। सुहाल, मैं कहती हूँ रुक जाओ।